की कोरोना के कारण हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की हालत में अब सुधार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष को पिछले 12 घंटे के दौरान बुखार नहीं आया, साथ ही निमोनिया का प्रभाव कम हुआ। नेता प्रतिपक्ष को बुधवार को बुखार की शिकायत के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां कोविड की पुष्टि होने के बाद पहले देहरादून और फिर वहां से गुरुग्राम ले जाया गया और अब उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है। बुखार नहीं आया है एक लंबे समय से। देहरादून में कोरोना टेस्टिंग कर रही प्राइवेट लैब्स की जांच होगी। डीएम देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल न्यूज 18 ने शनिवार शाम को ही आपको ये जानकारी दे दी थी कि प्राइवेट लैब्स में जांच की शिकायतें मिल रही हैं। खुद मुख्य सचिव ने डीएम देहरादून को शिकायतों की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद डीएम देहरादून ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। 7 दिन में ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब जल्दी से आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। कोविड पॉजिटिव संख्या लगातार बढ़ रही है और कल अगर नजर डालें तो कल यानी कि सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन 878 नए मामले सामने आए। 40,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 40,963 ये बिल्कुल ताजा आंकड़ा, जिसमें एक्टिव केसेस 12,000 के पार है। मरने वालों की संख्या 500 पहुंच रही है। 491 है फिलहाल। और कल आए नए केसों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 408 देहरादून से हैं। दूसरे नंबर पर हल्द्वानी से 176। नैनीताल से भी बहुत सारे केसेस आए हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर अब 503 कर दी गई है। बुलेटिन में आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम पहुंची है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बद्रीनाथ धाम राज्यपाल ने दर्शन किए भगवान बद्री विशाल के, पूजा अर्चना करे उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन के साथ ही उनके साथ उनके पति प्रदीप मौर्य भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को बद्रीनाथ में स्थानीय बच्चों को जियो के फोन्स भी गिफ्ट किए। दरअसल लॉकडाउन होने के बाद कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और बस इसी बात पर राज्यपाल ने इन बच्चों को फोन्स दिए। जियो के फोन बच्चों को भेंट किए गए उनकी तरफ से, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा ले सकें। तो ये बेहद ही बेहतरीन कदम, राज्यपाल ने इन बच्चों को फोन दिए जो ऑनलाइन पढ़ाई में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। तो बद्रीनाथ के दर्शन करने जब भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल की पूजा अर्चना की, उसके बाद इस कार्य को भी संपन्न किया गया राज्यपाल के द्वारा। उन्होंने उन तमाम बच्चों को स्मार्टफोन्स दिए जियो के, जो अब ऑनलाइन स्टडीज में हिस्सा ले सकते हैं। अगली खबर आ रही है देहरादून से। भर्ती को लेकर सीएम की मीटिंग होने वाली है आज। विभागों में भर्ती पर सीएम आज मीटिंग लेने वाले हैं। शाम के 4 बजे का समय है जब मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीटिंग आयोग बोर्ड के अफसर मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लोक सेवा अधीनस्थ सेवा आयोग के अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अफसर भी रहेंगे शामिल इस मीटिंग में। शाम के 4 बजे का समय जब ये मीटिंग शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सोमवार को रामनगर पहुंचे। उन्होंने संसद में पारित हुए कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 50 सालों से हो रहे काश्तकारों के शोषण पर अब रोक लग सकेगी और किसानों को अब भी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। किसानों के हित के लिए किया है, ताकि बिचौलियों का जो कैंची है वो काश्तकारों की जेब पे न चले और बिचौलियों को किनारे करके उनको भरपूर फायदा मिले। तो जो विरोधी हैं उन्होंने एक ज़बरदस्ती का एक पंगा ले रखा है कि साहब इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, इससे जो मिनिमम सपोर्टिंग